दोस्तों, आज के समय में अगर किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है तो वो है टेक्नोलॉजी। और फिर लगभग हर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति ही इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। जब भी कभी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो तब ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि डिजिटल क्या होता है, क्योंकि आपने भी जरूर लोगों को डिजिटल शब्द का प्रयोग करते हुए सुना होगा। और फिर इस शब्द का उपयोग वर्तमान में बहुत होने भी लगा है। इस वजह से आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज के इस बढ़ते युग में हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन को बहुत आसान बना देती है और इसके जरिए हम अपने बहुत से कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। और फिर देखते देखते ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और आगे भी हो रहा है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि डिजिटल क्या होता है, तो आज हम आपको अपने लेख की सहायता से डिजिटल क्या होता है से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे, जिससे आपके मन के सारे सवाल भी समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक का ही एक भाग डिजिटल है, जिसमें विद्युत संकेत होते हैं जो कि अंकीय रूप में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अंकीय रूप में कौन कौन से अंक आएंगे, तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत कई सारे अंक आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से बाइनरी नंबर का उपयोग होता है। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो 0 और 1 ऑन और ऑफ, हाँ और नहीं, लो और हाई आदि। अगर हम इसको एक आसान भाषा में समझें तो आपको बता दें कि हम मनुष्यों के द्वारा निर्मित एक ऐसी तकनीकी जो कि हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह डिजिटल यंत्र हमसे भी ज्यादा तेजी से कार्य करने को क्षमता रखते हैं, जिस वजह से आगे भी डिजिटल यंत्र और डिजिटल का विकास होता आ रहा है। आपको बता दें कि डिजिटल होने का और डिजिटल का सबसे लाभकारी प्रकार डिजिटल पेमेंट है, क्योंकि इसके जरिए हम कहीं भी, कभी भी और किसी को भी आसानी से सिर्फ 1 मिनट में पैसे भेज सकते हैं और पा सकते हैं। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा लॉकडाउन में थी, क्योंकि उस समय में पैसों में लेन देन से सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा था, जिसमें डिजिटल पेमेंट ने लोगों की बहुत मदद की है। आपको मार्केटिंग के बारे में तो पता ही होगा और आपको डिजिटल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जब हम किसी की भी मार्केटिंग को डिजिटल तरीके से करते हैं तो उसको ही हक डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसका उपयोग वर्तमान में बहुत बढ़ गया है और साथ में आपको बता दें कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। इसका निर्माण डिजिटल और एजुकेशन शब्द से मिलकर हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब हम डिजिटल तरीके का उपयोग करते हैं तो उसको ही डिजिटल एजुकेशन कहते हैं। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा लॉकडाउन में हुआ, जब सारे स्कूल्स और कॉलेज बंद थे। आज के समय में कुछ योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक नाम डिजिटल इंडिया का है, क्योंकि डिजिटल होने के बहुत से फायदे हैं और सरकार भी यह चाहती है कि भारत का हर एक नागरिक डिजिटल दुनिया से जुड़े और इसके फायदे उठाए। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहे होंगे कि डिजिटल होने के फायदे क्या होते हैं, तो इसके फायदे निम्नलिखित है। डिजिटल होने से हम हर उस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिजिटल रूप में निर्मित है। डिजिटली होने से हम अपने बहुत से समय को बचा सकते हैं। डिजिटली होने से हर कार्य को आसानी से किया जा सकता है। डिजिटली बनने से हम घर बैठे ही अपने लगभग सभी कार्य कर सकते हैं। डिजिटली होने से हम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बचा सकते हैं। डिजिटली होने के नुकसान, आपको डिजिटल क्या होता है इसके बारे में तो पता चल गया होगा, और अभी मैंने आपको डिजिटल होने के फायदों के बारे में भी बताया है। और आपको यह तो पता ही होगा कि जिसके भी फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, और इस प्रकार ही डिजिटल होने के नुकसान निम्नलिखित है। डिजिटल से जुड़ना बहुत लाभकारी है, लेकिन इसकी लत लगने से हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। डिजिटल होने से हम कई सारे गलत कार्यों से जुड़ सकते हैं। डिजिटल होने से अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है। डिजिटल बहुत से स्कैम होने लगे हैं, जिसकी चपेट में हम और आप आ सकते हैं।